सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है स्क्रिप्चर से, जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं। और इस वीडियो से कोई ना कोई स्क्रिप्चर तो आएगा ही, क्योंकि स्क्रिप्चर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस बुक में जो स्क्रिप्चर दिए हुए हैं उनको मैं पढ़ चुकी हूँ, और मेरे जो नोट्स बने हुए हैं उन्हीं से ही मैं आपको समझाऊंगी। ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि आपको इतना डिटेल में चीज़ें पढ़ के समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले इसे सब अपने पास लिख के रखा है, क्योंकि मैंने जब ये बुक को पढ़ा था तो तब मैंने समझा था कि इसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने अलग निकाल के रख ली थी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी पढूँ तो मुझे ईज़ी हो रिवाइज़ करने के लिए। तो आई होप कि ये आपके लिए भी ईज़ी होगा, क्योंकि मेन चीज़ें हैं जो मैंने सब यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से कुछ नहीं करना, बस इन चीज़ों को समझ लेना है और नोट डाउन करके बस लर्न कर लेना है। आपको ज़्यादा चीज़ें समझने की, एनसीईआरटी बुक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बताई हैं वो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारी फ़र्स्ट आर्ट है गणेश। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसी आर्ट के बारे में है, मैं पढ़ चुकी हूँ और फिर मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो मैं आपको बता दूँ, इसके आर्टिस्ट जो हैं पीवी जानकी राम है, और इसका टाइम पीरियड है 1970, यानी जानकी राम ने 1970 में इसे बनाया था। इसका माध्यम है ऑक्सीकृत तांबा, यानी ये तांबे की बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे की बनी हुई है मूर्ति गणेश की, जिसको पीवी जानकी राम ने बनाया है। तो इसका संग्रहालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। ये तांबे धातु शीट से बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है उसके तांबा। तो तांबे की एक धातु शीट से इसको बनाया गया है मूर्ति को। और गणेश की आकृति को सम्मुख मुद्रा में तैयार किया गया है। गुफा एवं मंदिर मूर्ति शिल्प एक महत्वपूर्ण देशज चित्रण है, यानी मूर्ति शिल्प के बारे में बताया है कि ये जो मूर्ति शिल्प होती है ये स्पेसिफिक है मंदिरों में, और महत्वपूर्ण देशज यानी हमारे इंडियन कल्चर में ये महत्वपूर्ण है। मंदिरों में और इंडियन कल्चर में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं स्क्रिप्चर। और इसकी 6 भुजाएं दिखाई हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक में क्लियर नहीं है, बट हाँ ये 6 भुजाएँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक ये है, फिर पीछे साइड है। तो इसमें 6 भुजाएं दिखाई गई हैं। फर्स्ट जो है इसमें 2 हाथ से वीणा बजा रहे हैं। फर्स्ट जो है उसमें 2 हाथ से ये गणेश जी वीणा बजा रहे हैं, और एक में शंख है, दूसरे में गदा है, तीसरे में पद्मा है। यानी 2 तो ये हो गई, 2 एक में शंख है, एक में गदा है, एक में पद्मा है, और एक में भी शायद कहीं होगी, बट इसमें मुझे इतनी क्लियर नहीं है। तो बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि 6 भुजाएँ। अगर आपको ऑप्शन में भी आएगा तो आप आराम से उसको क्लेरिफाई कर लोगे कि इतनी भुजाएँ मुझे मालूम है, वो जो नहीं होगी तो उसको ऑप्शन को आप देख के समझ जाओगे। दक्षिण भारत की प्राचीनतम मंदिरों की मूर्ति शिल्प से प्रभावित थी है, यानी जो साउथ साइड के एरियाज़ में टेम्पल्स होते थे वहाँ पे जैसी मूर्ति शिल्प बनाई जाती थी, तो ये इन्हीं से इंस्पायर थे पीवी जानकी राम। तो इन्होंने इसको उसी रूप में बनाया है तांबे की धातु से। तो पीवी जानकी राम 1935 मतलब इनका टाइम पीरियड दिखाया गया है। ये मद्रास के थे। और इनकी फेमस जो आर्ट हैं, दुर्गा है, कृष्ण, गरुण, गणेश, राइडर, मोडोना एवं चाइल्ड। तो ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। तो इनके बारे में हमने जान लिया। फिर नेक्स्ट है खड़ी महिला। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में, तो मैं इमेज साइड में लगा देती हूँ, जिससे आपको नॉर्मली आसानी से समझ आ जाएगा। तो आर्टिस्ट है इसके धनराज भगत। इसका टाइम पीरियड 1950 से 60 बताया जाता है। और इसका मीडियम क्या है? इसका मीडियम कांस्य है, यानी ये कांस्य धातु की बनाई गई है। ये बनाई गई थी तांबे की और ये कांस्य की। अगर आप नोट डाउन करके शॉर्ट में लिख लेंगे तो आपको क्लेरिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी, कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मूर्ति शिल्प कौन से मतलब धातु से बनाई गई है, तो आपको इजी होगा याद करने के लिए। तो इसका मीडियम है कांस्य। इसमें नॉर्मली एक महिला को खड़े हुए दिखाया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने ट्रॉफीज़ वगैरह देखी होगी तो उसकी फॉर्म है। महिला हाथ पीछे किए हुई है, उसके बल खाते हुए बाल दिखा रहे हैं। मतलब इस पेंटिंग में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो एक लय, एक रिदम होता है, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है पेंटिंग में, तो वही आप इसमें देखेंगे। और इसकी ऊंचाई है 63.5 सेंटीमीटर। ये जो लेडी खड़ी हुई है, खड़ी महिला, स्टैंडिंग वूमेन, इसकी ऊंचाई है 63.5 सेंटीमीटर, से आपको ध्यान में रखना है। और ये कुछ नोटेड पॉइंट हैं। महिला में संभावित रूप से पाए जाने वाले संगीतात्मक लय, यानी आपको जैसा मैंने बताया कि इसका टेक्सचर थोड़ा लयात्मक है। लंबी गर्दन, लंबे बाल, बलखाती कमर,
पीठ पीछे हाथ, ये इसकी मुख्य विशेषताएं इसमें दिखाई गई। वो नॉर्मलाइजेशन आपको एक बार ये देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं क्या। लजाकर थोड़ा झुका सिर और सुंदर मूर्ति, यानी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका नॉर्मल अगर आपके एग्ज़ाम में भी आती है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे क्लासिक नाट्य कला का प्रमाणिक चिन्ह बनाया गया है, यानी इसको क्लासिक नाट्य कला जो है उसका एक सिंबल टाइप में रखा गया है इस मूर्ति को। तो इसके आर्टिस्ट हैं धनराज भगत। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिस्ट, टाइम और ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको याद रखना है। तो खड़ी महिला के आर्टिस्ट हैं धनराज भगत, और जो हम लोग अभी पढ़ चुके थे गणेश मूर्ति शिल्प, इसके आर्टिस्ट हैं पीवी जानकीराम। आप थोड़ा रिलेट करके भी याद रख सकते हैं कि गणेश मूर्ति शिल्प जानकीराम, जानकी सीता जी का नाम था, तो थोड़ा धार्मिक नाम लग रहा है, तो इसको आप थोड़ा उस टाइप से रिलेट करके यहाँ पे याद रख सकते हैं। और खड़ी महिला धनराज भगत ये तो हो ही गया है। इसकी आपकी ऊंचाई ध्यान रखनी है। ये भी न्यू दिल्ली में संग्रहित है, तो ये भी न्यू दिल्ली में थी, ये भी न्यू दिल्ली में थी। तो आपको अगर आप ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया बना लेना, जैसे ये न्यू दिल्ली में है, ये भी न्यू दिल्ली में है, तो आपको ये याद रख लेना है कि हाँ ये दो जो पेंटिंग है वो न्यू दिल्ली में, तो आपको याद करने में काफ़ी ईजी होगा। तो हमारी सेकेंड जो है थर्ड आर्ट मीन्स वो है संथाल फैमिली 1939। तो ये है वो पेंटिंग संथाल फैमिली। ये बेसिकली आपको बताएं तो कंक्रीट और सीमेंट से बनाई गई है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आदमी है, ये एक कुत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रस्सियों से बांध के इसने अपने बच्चों को लिया हुआ है, और इसके इधर साइड फीमेल लेडी दिखाई गई है। तो ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है जिसको दिखाया गया है, और इसके मतलब मूर्तिकार हैं राम किंकर बैच। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट्स नोट्स के ज़रिए आपको बता ही दूंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं स्पेसिफिक जो बस आपको याद रखनी है, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आर्टिस्ट हैं राम किंकर बैच। सीमेंट व कंक्रीट से ये बनाई गई है। इसका कलेक्शन कला भवन संग्रहालय शांति निकेतन में है। यानी ये शांति निकेतन जो स्कूल था जिसकी स्थापना करी गई थी, तो उसके प्रांगण में हम लोगों को ये मूर्ति देखने को मिलती है। यानी उसके जैसे आप देख सकते हैं कॉलेज और स्कूल वगैरह में एक बाहर लॉन होता है, प्लेग्राउंड वगैरह, तो वहीं पे ये बनाई गई है शांति निकेतन में। तो बंगाल में है ये, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट, वो है 427 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितने लोग दिखाए गए हैं, तो इसमें एक ये मेल और ये इसकी वाइफ 2 और बच्चे दिखाए गए हैं, 1-2 बच्चे दिखाए गए हैं और एक कुत्ता भी है। तो इसमें टोटल 5 सदस्य हैं, जिसमें 4 सदस्य हैं और एक कुत्ता है। खुले वातावरण में ये है। माता पिता इसमें ये दिखाया गया है इसमें कि माता पिता जिस भी सिचुएशन में रहते हैं वो पूरा एफर्ट्स लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भाव इसमें दिखाया गया है। और प्रवासी परिवार दिखाया गया। बाकी बस इसमें इतना ही स्पेसिफिक है जो आपको याद रखना है। मैंने इसको याद रखने का तरीका रखा था कि राम किंकर बैच, इनका नाम थोड़ा ऐसा ही है कॉन्क्रीट टाइप का, तो मैंने इसको याद रखा था कि ये कॉन्क्रीट से और सीमेंट व कॉन्क्रीट से बनी है, तो ये राम किंकर बैच की है, या फिर आप आर बैच करके भी इसका नाम याद रख सकते हैं। फिर है श्रम की विजय, जो कि इसके इधर ही साइड में ये वाली पेंटिंग है, श्रम की विजय। इसमें आप देख सकते हैं 4 लोग हैं जो एक पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बनाया है देवी प्रसाद चौधरी ने। इसको देखने से आपको लगेगा ये मिट्टी की है, बट ये कांच की है, ब्रॉन्ज़ की बनाई हुई है। ये ब्रॉन्ज़ की है यानी कांसे की बनाई हुई है। इसमें एक ये भाव दिखाया गया है कि मानव श्रम का महत्व और योगदान, और एक अलग चीज़ ये भी दिखाई गई है कि हमारे स्वतंत्रता में लोगों का जो योगदान और जो मेहनत रही है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है कि ये लोग मिलके एक पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको अलग अलग पोजीशंस में दिखाया गया है, मसल्स अच्छे से मस्कुलर दिखाया गया है, एकदम आप देखेंगे डिटेलिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा। और ये मरीना ब्रीच पर है, चेन्नई का जो मरीना ब्रीच है उस पर ये, उसके पास में ये बनाई गई है। तो आपको इसके बारे में इतनी चीज़ें मेनली देखकर याद हो ही गई होंगी, तो बस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये श्रम की विजय 1959 DP राय चौधरी, और इसका मीडियम है कांस, कलेक्शन है मरीना बीच चेन्नई। 4 पुरुष चट्टान को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान है। मानव श्रम के महत्व और योगदान को दिखाते हैं। अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबकी पोजीशंस अलग अलग हैं।
मांसपेशियों पर प्रभाव दिखाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बॉडी मस्कुलर दिखाई गई है। केवल लुंगी और पगड़ी में दिखाया गया है लोगों को, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये पेंटिंग थी श्रम का विजय। अब हमारी नेक्स्ट है अनसुनी चीखें। मैंने यहाँ पे साइड में लोगो बना लिया था कि मुझे ऐसे में याद ज़्यादा रहता है कि अगर मैं अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाती हूँ तो एकदम एक शॉर्ट फॉर्म में ही रखती हूँ कि मुझे रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। तो ये चीज़ें मैं खुद पढ़ चुकी हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, तो बिलीव मी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़फुल हैं और अगर इनको आपने याद कर लिया तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो अनसुनी चीखें जो हैं वो पेंटिंग में भी मैं आपको दिखाऊँ, ये है वो अनसुनी चीखें, प्राइज़ अनहर्ड। अमरनाथ सहगल के द्वारा ये बनाई गई है और ये BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET में प्रीवियस ईयर आ चुकी है। तो इसमें बेसिकली ये दिखाया गया एक गरीब फैमिली को दिखाया गया है जिसके ये दोनों मतलब मेल फीमेल और उनका बच्चा है। परिवार को दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये मदद मांग रहे हैं भगवान से, पर इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और एकदम असहाय इन्हें दिखाया गया है कि इनकी बातें सुनने के लिए कोई भी नहीं है। मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो किससे कह सकते हैं अपनी चीज़ों को, किसी से नहीं बता सकते। तो उसी प्रकार इनके मतलब कष्ट को दिखाया गया है इस पेंटिंग में। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। अनसुनी चीखें अमरनाथ सहगल के द्वारा ये बनाया गया है। इसका मीडियम भी कांस है। आपको ध्यान रखना है कि इसका मीडियम भी कांस है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं श्रम की विजय, उसका मीडियम भी कांस है। और यहाँ पे जो खड़ी महिला हमने इससे पहले पढ़ा था उसका मीडियम भी कांस है। आप ध्यान देते जाइए, नोटिस करते जाइए और जो भी उस कैटेगरी में आए तो आपको माइंड में ही उसे उस कैटेगरी में रख लेना है कि ये पेंटिंग है जो कांस में है। तो ये आपके लिए ईजी होगा काफ़ी ज़्यादा कि आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। और इसका कलेक्शन कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में है। तो इसको भी आपको उसी कैटेगरी में अपने माइंड में रख लेना है कि ये भी न्यू दिल्ली में है। और वो जो पेंटिंग हम लोग पढ़ चुके थे गणेश मूर्ति शिल्प और खड़ी महिला, वो दोनों भी न्यू दिल्ली में ही संग्रहित है। तो उन्हें भी आपको माइंड में रखते जाना है कि ये भी वहीं पे हैं। तो बस ऐसे ही आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी याद करने के लिए। तो इसमें दिखाया गया है 3 मेंबर, मदर, फादर और चाइल्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं माता पिता और बच्चे को दिखाया गया। और अमूर्तन का प्रयोग है। राष्ट्रपति द्वारा सोने की पट्टिका दी गई थी। इस चित्र के लिए अमरनाथ सहगल को राष्ट्रपति के द्वारा सोने की पट्टिका दी गई थी। तो बस इतना ही है इस आर्ट में। आपको बस 2-3 पॉइंट हर आर्ट के याद रखने हैं, इन्हीं से ही आपका काम हो जाएगा। और बस पेंटिंग देखने से तो आपको नॉर्मलाइजेशन हो ही गया होगा कि इसमें क्या भावनाएं दिखाई गई हैं। बेसिकली पेंटिंग होती इसीलिए है कि बगैर कुछ कहे लिखे भी आपको वो चीज़ का एहसास दिला देती हैं। फिर है हमारी चतुर्मुखी। ये बेसिकली NCERT की बुक में नहीं है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसको मैं साइड में लगा देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चतुर्मुखी ये बेसिकली पेंटिंग है। तो इसमें 4 फेज़ दिखाए गए हैं। एक वुमेन के 4 फेज़ दिखाए गए हैं, 4 स्टेज दिखाए गए हैं वुमेन के लाइफ के, जिसमें फर्स्ट स्टेज है उसके बचपन की, सेकंड स्टेज है उसके युवावस्था की, फिर थर्ड स्टेज है जब वो शादी हो जाती है उसकी तब की, और फोर्थ स्टेज उसकी तब की दिखाई गई है जब वो बूढ़ी हो जाती है। तो इसमें औरत के लाइफ के 4 स्टेज दिखाए गए हैं। और इसके पेंटर हैं इक्का यादगिरी राव। तो ये इसके पेंटर हैं। टाइम पीरियड इसका आधुनिक कला है। इसका कलेक्शन कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आप बेसिक मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जितने भी स्कल्पचर हैं वो न्यू दिल्ली में ही संरक्षित हैं। ज़्यादातर पेंटिंगें भी न्यू दिल्ली में संरक्षित हैं। तो आपको अपने माइंड में ही कैटेगरी बना के, जैसा मैंने बताया, तो इसे भी उसी कैटेगरी में आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये भी न्यू दिल्ली में ही है। और वो जो हमने पहले पढ़ी थी उनमें से जो न्यू दिल्ली में थी उनको भी आपको उसी कैटेगरी में रख लेना है। और जो अलग अलग हैं वो तो मेनली आपको ध्यान आ ही जाएंगी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। एक पत्थर को काट कर ये बनाई गई है। चतुर्मुखी पेंटिंग एक पत्थर को काट कर बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसको इस तरह से याद करा था कि ये एक पत्थर से काट के बनाई गई है। और एक का यादगिरी राव, इनका नाम भी थोड़ा इसी टाइप का है कि एक का यादगिरी राव ने चतुर्मुखी पेंटिंग बनाई है। तो काफ़ी सारी पेंटिंग हो जाती हैं तो इनको याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो बस आपको एक ट्रिक सी बना लेनी है याद करने की किसी भी चीज़ को, तो वो आपके माइंड में अगर एक बार सेट हो जाएगी ना, तो उससे रिलेटेड जो भी आएगा तो आप तुरंत उसको समझ जाओगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो आपको इस तरीके से इसे याद कर लेना अगर सही लगे तो। बाकी ये मेरा तरीका है, अब आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से याद करें। इसकी ऊंचाई है 13 फीट,
इसका माध्यम है पत्थर, ये पत्थर पे बनाई गई है। जैसा मैंने बताया कि स्त्री के जीवन में बदलाव जो आते हैं, जो लाइफ के स्टेज होते हैं 4, उसको यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट में चेहरा दिखाया गया है, जन्म से बाल्यावस्था दिखाई गई है। एक औरत की सेकंड स्टेज में कुंवारा स्वरूप कलीनुमा दिखाया गया है, और थर्ड स्टेज है जब उसका विवाह हो जाता है तो एक कपल रूप में उसको दिखाया गया है। एक कपल्स को जैसे दिखाते हैं तो वैसे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर फोर्थ स्टेज है उसके जीवन का लास्ट स्टेज। और इसमें चतुर्मुखी पेंटिंग जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस इसमें पॉइंट एट नोटेड मतलब पॉइंट के टाइप से, मतलब सिम्बलाइजेशन के टाइप से इसको दिखाया गया है। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस सिम्बलाइजेशन है। तो इसके आर्टिस्ट हैं एका यादगिरी राव, आपको याद रखना, एक पत्थर को काट कर बनाई गई है। तो ये थी हमारी कुछ फेमस स्क्रिप्चर जिन्हें आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो आती हैं, काफ़ी बार आ भी चुकी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बताई थी चैप्टर वाइज, जितनी भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स थी, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो अपडेटेड होने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मे बी जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पेंटिंग्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं भी हैं, उनको भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इस बुक को मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, तो आई नो कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, और क्या सिलेबस में है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सब चीज़ बता सकती हूँ डिटेल में। तो चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।